ओके क्लास, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ हमें बताता है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स या अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ कैसे कर सकते हैं? मैथमेटिकल प्रूफ हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमें एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ जाता है। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम मैथमेटिकल प्रूफ के लिए यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले कंसीडर कीजिए कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t सेकेंड के बाद या t सेकेंड्स के बाद वो ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्सेलरेट करता है और मास m रहेगा। अब वो मूव करते करते उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v है। तो फर्स्ट पोजीशन को हम a पोजीशन मान लेते हैं, सेकंड पोजीशन को हम b पोजीशन मान लेते हैं। तो हम पहले इन दोनों पोजीशन पे इनका मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मोमेंटम एट ए पोजीशन पर मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंटम हम इसको पी ए नेम दे देते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है m और ए पोजीशन पर वेलोसिटी थी u। इसी तरीके से हम मोमेंटम फाइंड करेंगे b पोजीशन पर, उसको हमने नेम दे दिया pb। तो मास था m और b पोजीशन पर वेलोसिटी थी v। अगर यहाँ पर पहले हमें फाइंड करना हो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो फाइनल पोजीशन का मोमेंटम था उसमें से इनिशियल पोजीशन के मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल पोजीशन का मोमेंटम था mv, इनिशियल पोजीशन का मोमेंटम था mu। तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब हमने इस चेंज इन मोमेंटम को दोनों साइड से डिवाइड कर दिया विद टाइम t सेकेंड के लिए हमने ये मोमेंटम किया था। तो t सेकेंड से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन t इज इक्वल्स टू mv माइनस mu होल अपॉन t। अब हमने ये जो चीज़ बनी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इस चीज़ को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अब हम इसको चेंज करके यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं। और ये हमारे पास किसके आ गया? mv माइनस mu होल अपॉन t। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन गई। हमने पीछे अभी पढ़ा था कि रेट ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के या फिर डायरेक्टली इक्वल है फोर्स के। तो यहाँ से F इज़ इक्वल्स टू mv माइनस mu अपॉन टी, दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें m हमारे पास कॉमन आ रहा है, v माइनस u अपॉन टी हमारे पास ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि लॉज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू अपॉन टी जो है वो हमारे पास एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ से f इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है वो क्या आ गया, F इक्वल्स टू ma। अब हम जान लेते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।